हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और मैं हूं किरण, आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी। एग्जाम आपका आने वाला है और सबके मन में ये दुविधा चल रही है कि ऐसा क्या टारगेट है मार्क्स का जो हमें लेके चलना चाहिए, कौन सा ऐसा सेट क्राइटेरिया है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम यही डिस्कशन करने वाले कि देखो एग्जाम तो बेटा आप देने जा ही रहे हो, बट उस एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स आपके सही, मतलब कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए कि आपका जेआरएफ या नेट जो भी आप सपना लेके चल रहे हो वो सपना आप पूरा कर पाओ। तो पिछले कुछ सालों का ट्रेंड और कितना परसेंट कितने मार्क्स का इंक्रीज हुआ है उसी का एनालाइज करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि कितना जो है वो अब की बार हम लोगों को टारगेट लेके चलना चाहिए। लास्ट टाइम जब कट ऑफ इंक्रीज हुई थी और सर ने और मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंसर्न था कि इनको कुछ आता नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है और इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है, कैसे नहीं जा सकता है। तो उसी संशय को दूर करने के लिए, उसी शंका को मिटाने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि दिसंबर से लेके 2 साइकिल के अंदर ही, दिसंबर 23 से लेके दिसंबर 25 तक 2 साइकिल के अंदर ही कितने मार्क्स का उछाल आया है और अब जो है वो नेक्स्ट साइकिल के अंदर हम कितना कम से कम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि कितना जो है वो बढ़ सकता है। क्लियर? तो अब जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये है आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का कट ऑफ। ठीक है, वहां पे एक ही शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था तो परसेंटाइल सिस्टम नहीं था, मार्क्स ही आए थे डायरेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मैंने दिया हुआ है ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स, जो यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर यानी जो आपको नेट क्लियर करने के लिए जितने मार्क्स चाहिए, और ये है जेआरएफ क्लियर करने के कितने कैंडिडेट्स का हुआ, क्या कट ऑफ गया था। कट ऑफ यानी कि ये मार्क्स है आउट ऑफ 300। ठीक है, 300 में से कितने मार्क्स आए थे। तो यहाँ पे देखो बेटा, आप देखोगे पहले का गॉन आर द डेज जब लगता था कि अच्छा 190 पे 200 के आसपास तक जो है वो आपका जेआरएफ हो जाएगा। दिसंबर 2023 की बात है, नॉट लॉन्ग बैक। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के 190 कट ऑफ गया है और जेआरएफ का देखा जाए तो 216 मार्क्स पे कट ऑफ गया। ठीक है, वहीं अगर ओबीसी का देखा जाए तो 174 पे नेट हुआ और 206 यानी कि 206 मार्क्स पे जेआरएफ का कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी रिस्पेक्टिवली 174 पे नेट हुआ है, 208 पे जेआरएफ, 162 पे एससी का नेट की कट ऑफ और 190 पे जेआरएफ गया है एससी कैटेगरी का। वहीं एसटी का जेआरएफ जो है वो 186 पे गया है और नेट जो है वो 156 पे गया है। ठीक है, देन उसके बाद में अगर जून 2024 का एग्जाम देखें, वो जो 1 शिफ्ट में हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद अक्टूबर में पेपर हुआ था जो कि 2 शिफ्ट में हुआ था और उसका नॉर्मलाइजेशन करके परसेंटाइल निकाल दिया गया था। तो उसका बट स्टूडेंट के उससे पता चला था कि कुछ जो था वो इंक्रीज हुआ था। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर के किसके कितने एग्जैक्ट अनुमान तो ऑब्वियसली नहीं लगाया जा सकता है, बट किसके कितने जो है वो मार्क्स थे उस हिसाब से। फिर भी अगर आप ये देखो कि टोटल जो है वो 99.7 पे जेआरएफ गया था अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, 99.2 पे ओबीसी का, 99.2 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही रहते हैं। एससी 97.3, एसटी का 96.7। ठीक है, अब आ जाते हैं जिसपे गालियां पड़ी हैं बहुत ज़्यादा कि इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा और इतना हाई कट ऑफ कैसे दे दिया है, कैसे ये वीडियो बना रहे हैं, कैसे वीडियो मतलब कैसे ये इतना हाई कट ऑफ जो है वो प्रेडिक्ट कर लिया। तो देखो ये जो मैंने रेड में मार्क्स लिखे हो ना बेटा, ये मार्क्स है बेसिकली, ये जो है कैटेगरी, ये जो कट ऑफ है, दिस इज कंपैरिजन ऑफ जनवरी 2025 बोल लो या आप ये दिसंबर 2024 भी बोल सकते हो इसको। आप जो है दिसंबर 2024 के अंदर जो पेपर मतलब शिफ्ट बेसिकली उसको दिसंबर 2024 का ही कहा जाता है। भले वो एग्जाम आपका जनवरी को हुआ था 6 जनवरी को, बट वो साइकिल दिसंबर 2024 की साइकिल थी। ठीक है, और ये जो रेड में लिखा है ना मैंने, ये इतना इंक्रीज हुआ है दिसंबर 2023 से लेके। तो बेसिकली टोटल एक साल के अंदर दिसंबर 2023 के अंदर एक पेपर हुआ और एक दिसंबर 2024 की साइकिल का जो पेपर था, तो बीच में एक ही साइकिल हुई थी परसेंटाइल वाली। तो एक साल के अंदर दूसरी साइकिल में ही देखो इंक्रीज, देखो कि आप कितना इंक्रीज हुआ है लेवल में एग्जाम के। ठीक है, तो ये देखो पॉलिटिकल साइंस अगर अनरिजर्व का देखें तो जेआरएफ का कट ऑफ दिसंबर 2024 या 6 जनवरी 2025 बोल लो उस वाले पेपर में 224 गया यूआर का कट ऑफ, जो कि दिसंबर 2023 वाली साइकिल से 18 मार्क्स ज्यादा, 18 नंबर ज्यादा। देखोगे ना सब में इतना इंक्रीज है 18 से लेके 24 की रेंज में, 18 20 22, 18 20 22 22 22 24। ठीक है, इसी तरीके से कम 18 से लेके 24 नंबर का इंक्रीज हुआ है, वो भी बस एक साल के अंदर, सीधा एक साल में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे डाटा कंटेंट आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इंक्रीज होना बहुत लाजमी है, होगा भी, अब की बार भी होगा।
ठीक है। वहीं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट का देखा जाए तो 2210 पे कट ऑफ गया था और दिसंबर 23 से दिसंबर 24 तक 20 नंबर का इंक्रीज वहां पे देखा गया। ठीक है। वहीं अगर ओबीसी की बात करी जाए तो 226 पे कट ऑफ गया था, यहाँ भी 20 नंबर का इंक्रीज था। 196 पे नेट की कट ऑफ गई थी जहां पे 22 नंबर का इंक्रीज था। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 18 नंबर का इंक्रीज गया था जेआरएफ के अंदर, 226 पे कट ऑफ लगा था एज यूजुअल। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों का जेआरएफ भी और नेट भी दोनों का सेम सेम गया था। ठीक है, सेम मार्क्स पे। और यहाँ पे भी जो है नेट में भी इसमें 22 नंबर का इंक्रीज था। सेम एससी एसटी में भी ऐसा नहीं है, वहां पे भी इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे भी 22 नंबर का इंक्रीज जेआरएफ में हुआ, 212 नंबर पे कट ऑफ गई थी और 184 पे नेट की कट ऑफ गई थी। यहाँ पे भी जो है आपका 22 नंबर का इंक्रीज हुआ। वहीं एसटी की देखोगे तो जेआरएफ 208 पे स्टिल विद 22 नंबर इंक्रीज एंड 180 जो है वो नेट का गया था विद 24 नंबर इंक्रीज। ठीक है, ये जो है वो आपका अभी जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखो प्रिपरेशन कर ली है, सब हो गया है, एंड टाइम आ गया है, 10 दिन रह गए हैं। अब ये कट ऑफ देख के, ये ट्रेंड देख के कि भैया 20-20 22-22 नंबर बढ़ गया है, वो भी एक साल के अंदर ही, हर दूसरी साइकिल के अंदर। ठीक है, तो भैया एक साइकिल में हम कुछ 6 7 8 मार्क्स का तो इंक्रीज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, कि उतना तो जाएगा ही जाएगा। जाए ना जाए अलग चीज़ है, बट हम लोग जब अपने आर्म शील्ड अप करते हैं तो हम उतना एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं। एंग्जाइटी हो रहा है, ठीक है, और उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले तो ये जान लो। अब जो है वो आपका एग्जाम शुरू होगा 25 जून से, 25 जून से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। बट उससे पहले कैसे पता करो कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है? आप ये जो कट ऑफ मैं बताऊंगी अभी, और या फिर जो पिछली बार का भी कट ऑफ था, उसको मैच कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, उसी के हिसाब से तो टारगेट लेके चलोगे ना, दूसरों से कंपैरिजन करके। ठीक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर एक जो है वो आपका यूट्यूब के ऊपर ही फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन रियल लाइफ एग्जाम होने वाला है। मतलब जैसे आपका एकदम रियल में एग्जाम होता है वैसा एग्जाम, वैसा सेशन जो है वो आपका यूट्यूब पे होगा। तो 15 तारीख को ये एग्जाम शुरू हो रहा है, 22 तक ही आपका एग्जाम का डेट शीट चलेगा। 2 शिफ्ट में पेपर होगा, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो ऐसे जो है वो इसकी डेट शीट बनाएगी। एक बार अपनी डेट शीट देख लो। ये जो है 15 तारीख को शिफ्ट 1 में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, इंग्लिश का पेपर 3 से 6 तक 15 तारीख को। फिर 16 को सोशलॉजी हिंदी का रहेगा शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में। वहीं 17 तारीख को है आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर शिफ्ट 1 में, सुबह यानी कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो कोई भी संशय है, कंफ्यूजन है कि वो कट ऑफ मैच कर पाओगे या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार यहाँ आ जाना। साथ के साथ यहाँ मैं बता दूं पेपर कैसे होगा। कोई आपको जो है आंसर साथ के साथ नहीं बताया जाएगा। पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा। आपको अगर आंसर जानना है तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तब आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। और आप जो आंसर दोगे वो आपको कमेंट में नहीं देना है, वो आपको एक नोटबुक पे एक साइड में लिखना है। जब आंसर की आपको मिल जाएगी, उससे आपको मैच करके देन आपको कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो आप वहाँ से कमेंट सेक्शन से एनालाइज भी कर सकते हो कि आपका स्कोर दूसरों के कंपेरिजन में कितना कम है, कितना ज़्यादा है। वहाँ से हमें वैसे भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चल जाएगी स्टूडेंट के, जितने जिसके भी मार्क्स आएंगे इस एग्जाम के बाद में। ठीक है, ये जो है वो आगे 19, 20, 22 को भी पेपर होंगे आपके टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। अब आ जाते हैं कि कितना हमें जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलना चाहिए जून 2025 के एग्जाम के लिए। तो कुछ तो देखो इंक्रीज होगा ही, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अगर हम जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो 234 था, हम 8-10 नंबर का, मैंने सब में ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया, 7 नंबर से लेके 10 नंबर तक का इंक्रीज किया। तो जब अगर एक साइकिल में इतना हुआ है, मतलब 2 साइकिल में इतना इंक्रीज हो गया, तो हम 7-8 मार्क्स का इंक्रीज हम लोग अपना टारगेट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो सब में इतना ही किया। मान लो कि आपका जनरल कैटेगरी जीआरएफ 240 क्वेश्चन को टारगेट करके चलो, नेट जो है वो 220 नंबर को टारगेट करके चलो। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बाहर जो है वो इसका इतना मार्क्स नहीं बढ़ता है एक साइकिल के अंदर। वहीं पे अगर ओबीसी कैटेगरी 76% मार्क्स और 230 क्वेश्चन टारगेट करो, और नेट अगर ओबीसी कैटेगरी में चाहिए तो 210। एज आई टोल्ड यू, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में पिछली 3 साइकिल से ही कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो आपने जो है वो यहाँ पे ओबीएस और ईडब्ल्यूएस सेम सेम टारगेट रहेगा, 230 और 210, कम से कम इतना तो जरूर लेके चलना है। ठीक है, ऐसे ही एससी कैटेगरी का 220 क्वेश्चंस का टारगेट होना चाहिए, और नेट के लिए 190 क्वेश्चंस का टारगेट, और एसटी कैटेगरी के लिए 216, और नेट के लिए जो है वो 190 क्वेश्चंस का टारगेट होना
चाहिए। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, और कट ऑफ तो मैं नहीं बोलूंगी, सेफ स्कोर है ये बेसिकली, कि आपको कितना सेफ स्कोर, कि आपका जेआरएफ हो जाए या आपका नेट हो जाए, तो उस हिसाब से इतना आपको सेफ स्कोर लेके चलना है। देखो जब ज्यादा की उम्मीद करोगे तब उससे थोड़ा कम ही मिलता है हम लोगों को, है ना। तो इतना टारगेट करोगे, हो सकता है 1-2 मार्क्स आपके कम ही आए, तो इतना आप टारगेट लेके चलो। उसके लिए सेशन लगाओ, प्रैक्टिस सेशन लगाओ, अभी जो मॉक टेस्ट होगा आपका यूट्यूब के ऊपर। और जो स्टूडेंट दिसंबर के पेपर को टारगेट कर रहे हैं, वो भी अपने प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2025 को, जून 26 को या दिसंबर 26 को टारगेट कर रहे हैं, तो अभी से प्रिपरेशन कर दो बेटा, तभी आप इतनी हाई कट ऑफ को मैच कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये जो है वो आपका दिसंबर के लिए ऑफर चल रहा है, समर बूस्टर सेल। तो आपको जो है ये इतने 7499 में कंप्लीट लाइव क्लासेस, बूस्टर, और जो है वो आपको स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल। जून के लिए ये प्राइस रहेगा और दिसंबर के लिए रहेगा। यहाँ पे आपको कूपन कोड लगाना है, नीचे टिकर पे भी आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। और किरण मलिक जो है वो कूपन कोड है। वहीं जो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको कैसे पीछे छोड़ सकते हैं बेटा, उनके लिए भी है, ठीक है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन यू कैन अवेल इन जस्ट 4499, एंड 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, यानी कि किसी भी स्टेट का पीएससी एग्जाम का, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, हर एग्जाम की तैयारी टेक्स्ट बुक के ऊपर कराई जाती है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये यूट्यूब टाइमिंग है मेरी फ्री यूट्यूब क्लासेस की, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंडे आपका, और वेडनेसडे और फ्राइडे आपकी प्रद्युम्न सर क्लास लेते हैं 5 बजे, और ये क्लासेस मेरी रहती हैं। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं वो टेक्स्ट बुक के साथ में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।